प्रलयसुधा कदिनी छदना जमाना वेरी लख होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं थो वख होवे। हालेलुया। मैं हुक्मते ओदे सदा चलदी रवांगी मुनादी हमेशा दी करदी रवांगी मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। हालेलुया। आज कितने एक्साइटेड है आज के वचनों से भरने के लिए। बहुत कम लोग इस समय ज्वाइन हुए और स्पेशली मैंने अनाउंस किया था, इतने दिनों से कर रही हूँ कि आज जो भी ज्वाइन करेंगे, जो यूथ जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, उनकी मैरिज के रास्ते आज खुलने वाले हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आप सब ब्लेस्ड होंगे। आपकी मैरिज में रिजेक्शन है, रिश्ते आते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। आपके अंदर कोई कमी भी नहीं है, खूबसूरती भी है, काबिलियत भी है, फिर भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं। आपकी मैरिज में डिले होता जा रहा है, एज 30 के पार चली गई है। आपके माँ बाप चिंतित हो सकते हैं आपकी मैरिज के लिए, आप वरी हो सकते हैं कि ऐसा क्यों। तो आज आप जानेंगे बाइबल से कि आपकी मैरिज में डिले क्यों है। आप वचनों की नॉलेज के साथ अगर प्रार्थना करेंगे, सो आज मेरा ईमान है कि आज जब इन वचनों से आप भरेंगे तो आप खुदा की अगुवाई में चलेंगे। आप उस वचनों के साथ जब प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपकी मैरिज के रास्ते यीशु मसीह के नाम में ओपन होंगे। आज जब आज की फायर प्रेयर को आप रिसीव करेंगे अपने जीवन में, जब इस फायर प्रेयर को रिसीव करेंगे, इसको बार बार सुनेंगे, तो आपकी जिंदगी में मिल्कलेस डिवाइन सोलमेट उतरेगा यीशु नाम से। हालेलुया। सो रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए, तैयार हो जाइए। आपको वेट नहीं करनी है, बस आपको इन वचनों को लेना है, इन वचनों के साथ प्रेयर करनी है। इन वचनों को कॉपी पेन अपना डायरी जहां पर भी नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि खुदा का वचन आज आपसे बात करने वाला है। कुछ अद्भुत होने वाला है, बहुतों की जिंदगियों में ब्लेसिंग्स आने वाली है। हालेलुया। सो आपकी जिंदगी में डिवाइन 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 मैरिज आपकी होगी, बेस्ट सोलमेट होगा। जो चाहते हैं जैसा सोलमेट वैसा आपकी जिंदगी में उतरेगा। उसके लिए आपको तैयारी करनी है इन वचनों के साथ, फायर प्रेयर के साथ, और खुदा का रूह आज आपको टच करेगा और आप डिवाइन मैरिज की गवाहियों के साथ यीशु नाम से आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे, आपका इंतजार खत्म है। माँ बाप, पेरेंट्स जो परेशान है, बच्चों की शादियों के लिए चिंतित है, उनके बच्चों की जो शादियां हैं, जो रिश्ते हैं, वो हेवनली रिश्ते, हेवनली मैरिज के लिए आप तैयार हो जाइए यीशु नाम से। हालेलुया। जल्दी जल्दी आज जितने भी मैं ज्वाइन करने का वेट कर रही हूँ, ताकि कोई भी अधूरा ना रहे। मुझसे बार बार आप पूछेंगे कि कौन सा वचन है, कहाँ लिखा है। सो वचन के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में। और इससे पहले कि मैं प्रेयर में जाऊं, आप सब रेडी हो जाइए। आज के सेशन को सबसे शेयर करना है जिनके पास अब मैरिज, डिवाइन मैरिज की वो वेट कर रहे हैं, रिश्तों की वेट कर रहे हैं, रिश्ते हो नहीं रहे हैं, मैरिज के लिए बहुत डिले हो चुका है। 35 हो गई है, 38 हो गई, 40 की उम्र हो गई है, बट खुदावन आपकी जिंदगी की इस डिले में, इस शर्मिंदगी से आपको बाहर निकालने के लिए रेडी है। खुदा का रूह रेडी है, आपको तैयारी करनी है। सो द पार्टनर इज आज के वचन को शेयर करना जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। फायर प्रेयर के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, क्योंकि फायर प्रेयर जब होनी है यीशु नाम से, तो आपने छुटकारा पाना है, आपने ऐसी गवाहियों को देना। मेरा विश्वास है, क्योंकि खुदा ने ये दिन रखा था, खुदा ने ये तैयारी की है, और खुदा ने यीशु नाम से आप अपनी जिंदगी में जितने भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, खुदा आज आपको बढ़ाने वाला यीशु नाम से। बट एनीहाउ, जितनों की जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए, सबके लिए भी प्रार्थना होगी यीशु नाम से। सेशन के एंड में प्रार्थना होगी, सबके लिए होगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा खुदावन, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। तू महान, तू अद्भुत, तू जलाली, तू जिंदा खुदावन, खुदा तू बादशाहों का बादशाह खुदावन। तेरे जिंदे जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में आज खुदावन खुदा, आज जितने भी खुदावन तुझे आप ज्वाइन करेंगे प्रभु जी, तेरी प्रेजेंस से ज्वाइन करेंगे मेरे प्रभु जी। आज मेरा ईमान है मेरे परमेश्वर कि आज का वचन खुदावन तो यूं से जीवन में उतर आए यीशु नाम से। इनके जीवन में जो भी मैरिज को लेके डिले है खुदावन, आज खुदावन तेरा वचन जब उतरे प्रभु जी, वो तेरा मन में जब खुदावन हमारे जीवनों में उतरे मेरे प्रभु जी, आज जब तेरा वचन पहुंच जाए मेरे प्रभु जी, तो आज इनके जीवन सेव में रहे यीशु नाम से खुदावन खुदा। जैसा खुदावन ये ईमान के साथ आ रहे हैं, आते जाएंगे प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस खुदावन इन्हें खींच कर ले आए मेरे सामर्थ्य प्रभु। जो इस समय शर्मिंदगी में है, जितना भी यूथ प्रभु जी, जो माँ बाप हो रही है अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, जो यूथ हो रही है अपने लिए खुदावन खुदा कि उन्हें डिवाइन पार्टनर नहीं मिल रहा, मसीह में जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो खुदावन खुदा आज उन सब यूथ को खुदावन खींच के ले आए यहाँ पर प्रभु जी। आज हर अंधकार यीशु नाम से आज खुदावन होने दे कि हर अंधकार आज इनके परिवारों से मिट जाए यीशु नाम से मेरे प्रभु जी। इनकी डिवाइन मैरिज के रास्ते यीशु नाम से आज ओपन होने पाए मेरे प्रभु जी। आज खुदावन खुदा तेरे दूतों के जरिए हर एक शख्स यहाँ पर आने पाए मेरे प्रभु जी। आज जो वचन बांटा जाए प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवनों में सौगुना फल लेकर आए मेरे प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को हमारे जीवनों से चुराने न पाए मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। आज खुदावन खुदा होने दे ऐसा कि प्रभु जी कि तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, एक एक जन को ब्लेस करे। आज खुदावन मैं नहीं खुदावन तेरा होकर बोलने पाए मेरे प्रभु जी। इस में जीवन हर एक शख्स को छू ले मेरे खुदावन खुदा, हर एक जन को छू ले, हर एक बहन को, हर एक भाई को, हर एक माँ बाप को यीशु नाम से छू ले मेरे प्रभु जी। तेरा आत्मा तेरी सामर्थ यहाँ पर खुदावन उतर आए प्रभु जी। आज इनके खुदावन तमाम जो खुदावन की बेटियां, जो इनके बेटे खुदावन, जो यूथ खुदावन, जो पर्सनली खुदावन हताश या निराश है प्रभु जी, आज यीशु नाम से आज इनके जीवन में डिवाइन साउलमेंट उतरे खुदावन, डिवाइन रिश्ते उतरने पाए यीशु नाम से मेरे प्रभु जी। तेरा आत्मा खुदावन डिवाइन तौर पर तैयार करे मेरे प्रभु जी। और खुदावन खुदा होने दे आज खुदावन हर अंधकार को, हर शर्मिंदगी को, हर लानत को, हर जलसी को की जीवनों में खोले गए खुदावन, जो पाप की दीवार, जो शैतान की योजना इनके जीवनों में काम करती है, जो इन्हें खुदावन की मंजिल, इनके फ्यूचर को प्लस होने से रोकती है, आज होने दे प्रभु हर अंधकार को नाश करने पाए खुदावन ये अपने जीवनों से। यीशु नाम से मैं नाश करती इनके जीवनों से हर शैतान की योजना मेरे प्रभु जी। आपका आत्मा खुदावन यहाँ पर बड़े अद्भुत अचंभे काम आज खुदावन खुदा करे। आपका आत्मा आज हर एक शख्स को, हर एक बहन को, हर एक भाई को छुए और खुदावन खुदा इनकी तमाम चिंताएं खुदावन खुदा आज तेरी हजूरी में रखती हूँ खुदावन। आज जितनों की भी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है खुदावन कि वो शादियों के लिए डिवाइन लाइफ पार्टनर की तलाश में है, तो खुदावन खुदा आज होने दे प्रभु। आज तेरा आत्मा यहाँ पर जुम्बश करे खुदावन खुदा। आज तेरा आत्मा हर एक शख्स को छुए मेरे खुदावन खुदा। मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, अपनी फैमिली को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, प्रेस टीवी यूट्यूब चैनल को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। जितने भी जन इस समय सुन रहे व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो सुनेंगे इलेक्ट्रॉन खुदावन इस प्रार्थना को और आज के वचन को, इस सेशन को प्रभु जी, तो ये खुदावन खुदा आज होने दे सबको तेरे हैंड ओवर करती हूँ। और खुदावन खुदा बोले प्रभु मेरे मुंह को इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग, तेरे मस्सा को खुदावन मैं अपने ऊपर अनॉइंट करती हूँ प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे पाक जिंदा लहू में कवर करती मेरे सामर्थ्य खुदा। आज होने दे खुदावन तेरा पाक लहू, आज होने दे खुदावन तेरा सामर्थ, तेरा आत्मा खुदावन, तेरा मस्सा खुदावन आज यहाँ से बहे, मुझ में है कहे और आज कैसे भी यीशु नाम से दे, यीशु नाम से बड़ी दे, यीशु नाम से मेरे खुदा, मेरे प्रभु जी। आपका सामर्थ
यहाँ पर ठहर जाए प्रभु जी। आपका सामर्थ, आपका आत्मा यहाँ पर उतर आए मेरे प्रभु जी। ओ वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट। आपको इनवाइट करते हैं हॉली स्पिरिट, आपका वेलकम करती हूँ मैं पवित्र आत्मा जी। आपको इनवाइट करती हूँ पवित्र आत्मा जी। आप मुझ में हो के ले मेरे पवित्र आत्मा जी। और खुद जी मुझ में हो के सबके लिए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। करते हैं यीशु नाम से। प्रभु जी जो आंखें देख रही हैं, प्रभु जी जो कान सुन रहे हैं, प्रभु जी जो बॉडी में ये खुदावन इस समय मुझे देख रहे हैं, खुदावन वो तुझे देख रहे हैं। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज तेरा आत्मा इनके जीवनों में जुम्बश करे, इनके परिवारों में विजिट करे। तेरे दूत खुदावन इनके तमाम अरेंजमेंट्स को पूरा करे। यस खुदावन आज होने दे यीशु नाम से आज सब कुछ ऐसा। तेरा वचन हमारे जीवनों में, सुनने वालों के जीवनों में सौ गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इस समय के ऊपर, आज के वचन के ऊपर कंट्रोल ना करने पाए। यीशु नाम से शैतान की हत्या करते हैं यीशु नाम से, और खुदावन के जलाल और खुदावन की महिमा यहाँ पर मांगते हैं। आज होने दे प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल यीशु नाम को मिले। यीशु नाम से मांगती हूँ इस प्रार्थना को। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन की जीवित प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको मेरा जान से की प्रभु की हजूरी में आप सबका वेलकम है। शेयर करना मत भूलिए, मत भूलिए आज यीशु नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ईमान रखे, खुदावन आप सबके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर अनु मीर्ज, गॉड ब्लेस यू। प्रतीक्षा खिलारे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सियाराम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभ्यता, सुशाबिता, सुशाबिता, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड जी। सिस्टर ममता, यीशु नाम से, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। शेबिन टीवी पाकिस्तान, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिस्टर ममाली जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अक्षय बियर, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिस्टर पिंकी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप सबका वेलकम है यीशु की प्रेजेंस में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो आप रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर टुडेज वर्ड ऑफ गॉड? सो आज का खुदावन का कलाम हमारे लिए बोलेगा, और जितने भी इस समय निराशा में हैं, जिनकी मैरिज डिस्टर्ब है, जिनकी जिंदगियों में ऑब्स्टेकल्स हैं और रिजेक्शंस हैं, शादी को लेकर रिश्ते नहीं हो रहे, सो आज का वचन आज आपके लिए, उन पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि आज आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे यीशु नाम से। अगर आप सुन रहे हैं तो ईमान के साथ आत्मा में होकर बैठना है, और खुदा की रूह के साथ भरते हुए ईमान से कि आज का वचन मेरे लिए है और ये वचन आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आज बहुतों की जिंदगियों में हम देख रहे हैं कि मैरिज रिजेक्शन है। आपको लगता है कि आप मोटे हैं, काले हैं, दुबले हैं, पतले हैं, नाटे हैं, या बहुत कमजोर हैं, तो शायद इस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, इस वजह से शादी नहीं हो रही, और कईयों में कई बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है, क्वालिफिकेशन भी है, अच्छी जॉब भी करे, फिर मैरिज नहीं हो रही, या कुछ के अंदर करेक्टर वाइज कमी है, पाप आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपकी मैरिज नहीं हो रही, बिकॉज आप खुदा के वचन से दूर हैं। और खुदा का वचन हमें बताता है कि जब तुम मेरे वचन में होकर प्रार्थना करते हो तो तुम सब कुछ पाते हो। मैंने आपको एक गवाही बताई थी कि एक पास्टर थे, उनके पास एक बहन आती है और वो कहती है कि मेरी मैरिज नहीं हो रही है, बहुत डिले हो चुका है शादी में, शादी के रिश्ते आते हैं,
शादी होती ही नहीं है। तो वो कहता कि तू प्रेयर कैसे करती है? कहती कि मैं यही प्रेयर करती हूँ कि मेरी मैरिज होने पाए। तो कहता कि इट्स नॉट सफिशिएंट प्रेयर, इनसफिशिएंट है ये। तो तुझे क्या करना है कि तू अपनी जो क्वालिटीज चाहती है अपने लाइफ पार्टनर में, वो उस क्वालिटीज को लिख। तो कैसा लाइफ पार्टनर चाहती है? और खुदा वेट कर रहा था कि वो पार्टनर मांगे जो वैसा वो चाहती है। तो जैसा आप चाहते हैं वो चीजें उसने वो लिखी। तो जब तक आप उसकी डिमांड नहीं करते, खुदा से मांगते नहीं है, उसने उन क्वालिटीज को लिखा और पास्टर को बोला कि मैंने ये क्वालिटीज लिखी है। तो उसने कहा चलो अब मैं और तुम हम मिलकर प्रेयर करेंगे। तो जहां एक या दो जन मिलकर प्रेयर करते हैं, तो एक से ज्यादा दो भले, दो से भले तीन, तीन से चार। तो जब आप मिलकर प्रेयर करते हैं, अगर पूरी फैमिली आप प्रेयर के साथ बैठते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के साथ वरी है बच्चों की शादी के लिए, तो मिलकर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी मैरिज के रास्ते खुलते हैं। पर उसके लिए वचन की नॉलेज होना। और आज जितने भी वॉचआउट कर रहे हैं और शादियों के बारे में चिंतित हैं, शादी हो ही नहीं रही, बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है। सो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वचन के साथ आपको बताऊं और फायर प्रेयर करना आपको सिखाऊं कि और फायर प्रेयर को रिसीव करना आपको कैसे है। उन शब्दों में ताकत होती है, आपके मुंह के अंगीकार में ताकत है कि आप उस मुंह को जब तक नहीं खोलेंगे, विश्वास के साथ जब डिक्लेयर नहीं करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, सो आपकी लाइफ फ्रूटफुल नहीं होगी, ब्लेस्ड नहीं होगी। हालेलुया। सो आज हम सीखेंगे वचनों के साथ प्रेयर करना। और जैसा वो गवाही बता रही है कि उस बहन ने पास्टर को बोला, जब उन्होंने मिलकर प्रेयर की, उस बहन के साथ मिलकर प्रेयर की, उसके बाद उसकी मैरिज के रास्ते खुले और सेम टू सेम जो क्वालिटीज के साथ उसने हस्बैंड मांगा था, वही हस्बैंड, वही साउलमेट उसकी जिंदगी में उतरा और उसकी शादी। समटाइम्स कईयों की मैरिज में डिले होता है कि कोई नेगेटिव कमेंट्स कसे जाते हैं। समटाइम्स कईयों की मैरिज में डिले होता है, जादू टोना किया जाता, स्पेशली यूथ पर होता है ये सब कुछ। तो यूथ की मैरिज को ब्रेक कर देना, आपके मोहल्ले में हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में लोग होते हैं जो कि दूसरे धर्मों से बिलोंग होते हैं और आप खुदा में चल रहे हैं, पर उनको जो है, अगर आप खुदा में खुद भी नहीं है और पर आपके ऊपर वो चीज काम करती है और आपकी मैरिज के ऊपर बंधन डाला जाता है कि आपकी मैरिज ही ना हो। और कई इसलिए करते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, और वो उपाय करते हैं और दूसरों के बच्चों के ऊपर जो है, लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर उनकी शादियां ना होने पाए, उनके ऊपर किया जाता है ताकि हमारी शादी हो जाए। तो इस तरह की चीजों से बचना है। और जिंदा खुदा हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला हमारा खुदा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं वचन की ओर। सो वचन से सीखेंगे। अपने डायरी, कॉपी, पेन हाथ में है, बाइबल है, तो बैठ जाइए, वचन लिख लीजिए। इसको बाद में आपने लिख के रखना है। वचनों की हाइलाइट्स लिख लीजिए, मैं बोल दूंगी तो आपको लिखना है और इस वचनों के साथ आपको प्रेयर करनी है, क्योंकि वचन हमें जो है वो हमें संभालते हैं, हमें हौसला देते हैं। और वचन, धरती और आसमान टल जाएंगे पर खुदा कहता कि मेरा वचन नहीं टलेगा। और जब तुम वचन के साथ जब प्रार्थना करते हो, वचन ही मैं हूं, मैं ही खुदा हूं, तो परमेश्वर ही जो है वो वचन है। सो आज परमेश्वर आज आपसे बात करता है। चले चलते हैं वचन की ओर। कि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करना। दैट मीन्स कि खुदा का जो रास्ता है वो हम नहीं फाइंड करते। तो खुदा कहता है कि सबसे पहले मेरा रास्ता फाइंड करो, कि मेरे परमेश्वर के अगर गाइडेंस हमें चाहिए तो उसके लिए हमें तलाश करनी। और खुदा की गाइडेंस इस वचन में बोलती है कि अगर आपको साउलमेट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए खुदा कहता है, नीति वचन 3 उसका 5 से 6 वर्ष, नीति वचन 3 उसका 5 से 6 वर्ष, वहां पर लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को समर्पण करके अपना सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो खुदा कहता है कि मुझे सब कुछ समझना है तूने, मुझे मेरे आगे जो है अपना समर्पण करना है, सरेंडर करना है, और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है कि खुदाया ये कब होगा, मेरी मैरिज कब होगी, मैं बहुत चिंतित हूं।
जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, कबूल नहीं होगी, खुदा नहीं सुनेगा। खुदा ने साफ साफ कहा है कि अगर तुझे मेरी गाइडेंस चाहिए, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, तुझे मेरी समझ का सहारा लेना है। तुझे बुद्धिमानी से जो है वो चलना है, तुझे यहोवा पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके कि मेरा खुदा यहोवा है, तो मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। मैं तुझ पर खुदावन भरोसा रखती हूँ। मैं अपनी मैरिज के लिए खुदावन चिंतित हूँ। मेरे माँ बाप मेरी मैरिज के लिए चिंतित है। सो प्रभु जी, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे परिवार के खुदा हैं, और आपको छोड़ हमारा कोई खुदा नहीं है। प्रभु जी, हम अपनी समझ का सहारा ना लेने पाए। आप हमारे जीवन रूपी गाड़ी को चलाएं। आप ड्राइवर हो, आप बैठे हो मेन, और आप मेरे जीवन की गाड़ी को चलाएं। आप मेरे जीवन में जो मेरे लिए सही मार्गदर्शन है, जो रास्ता है, जो गाइडेंस है, वो मुझे दे, ताकि खुदावन मैं उस गाइडेंस के जरिए जो है आगे बढ़ती जाऊं, और आपकी ओर से जो साउलमेट हो वो मेरे जीवन में आने पाए। सो खुदा का वचन ये समझने के लिए हमें जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमें ये सबसे पहला आपका क्या स्टेप है कि अगर खुदा की गाइडेंस चाहिए, खुदा की ओर से साउलमेट चाहिए, तो खुदा के आगे ये वचन के साथ, इस समर्पण के साथ, इस प्रार्थना के साथ जाना है कि मेरा खुदा तू ही है, और तुझी से मुझे मांगना है। खुदावन तू मुझे गाइड दे, गाइडेंस दे, मुझे मार्गदर्शन दे, ताकि मैं तेरे पथ पर, मैं तेरे रास्ते पर चल सकूं, और वो रास्ता जो खुदा की ओर से फिर होगा वो अद्भुत होगा आपके जीवन के लिए। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 37 उसका 4th वर्स, 37 उसका 4th वर्स, साम 37 4 वर्स, कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपने सुख का। खुदा ने कहा अगर तू सुख चाहता है, सुख मतलब ब्लेसिंग, वो आशीष, वो शांति, वो सुख, तो यहोवा को अपना मूल जान, मतलब सब कुछ उसके ऊपर भरोसा रख और उससे मांग। हालेलुया। आगे खुदा कहता है कि ये तो हुआ मार्गदर्शन, कि खुदावन मेरी मदद करे, मुझे गाइड करे, और खुदा को सब कुछ अपना समझना। कोई और खुदा आपका नहीं है, आप ही मेरे खुदा हैं। मेरा सिर आप ही के आगे झुकता है, मेरे हाथ आप ही के लिए उठते हैं, मेरे घुटने आप ही के लिए टिकते हैं, मेरा मुंह आपके लिए ही खुलता है। और खुदावन मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ के नीचे सब कुछ संभव है। तू ही मेरा खुदा है, तू ही मुझे रास्ता दिखा, तू ही मुझे उस रास्ते पर चला, तू ही मेरी इस चिंता को दूर कर। हालेलुया। सो जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर ये विवाह की तैयारी करना, कि खुदावन जो मेरी शादी हो, मेरी मैरिज हो, मेरे रिश्ता तैयार हो, मेरी मैरिज के रास्ते, अब गाइडेंस के लिए आपने मांग लिया, खुदा ने अब गाइड करना है। अब गाइडेंस की अगला स्टेप है कि खुदा की ओर से वो विवाह, वो शादी, वो मैरिज, वो क्रिएट होगी। हालेलुया। और वो क्रिएट कैसे होगी? खुदा कहता है, खुदा का वचन कहता है, नीति वचन 18 उसका 22 वर्ष, प्रोवर्ब्स 18 उसका 22 वर्ष कहता है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। अगर आप एक मेल है, एक लड़का है, एक भाई है, तो खुदा कहता है अगर तू शादी, अब तूने गाइडेंस मांगी, मुझसे मदद मांगी, तो अब मैं तेरी लाइफ में मेरी ओर से जो क्रिएट की गई नारी है, जो वाइफ है, वो मैं तुझे देने वाला हूं। तो खुदा कहता है कि जो मेरी ओर से शादी होगी, अब तूने अपनी वाइफ के साथ जो तुझे वाइफ मिलेगी, वो वाइफ, खुदा कहता है कि तूने उत्तम बेस्ट पदार्थ तूने पाया। अगर तेरी लाइफ में औरत आई है, तेरी शादी हुई है, तो जो स्त्री तेरे परिवार में तेरी जिंदगी के साथ जुड़ी है, कनेक्ट हुई है, जिसने स्त्री, मतलब जिस लड़के ने, जिस भाई ने, जिस बंदे ने, जिस भाई ने एक औरत ब्याह ली, एक लड़की को लेकर आया शादी करके, उसने उत्तम उत्तम पदार्थ पाया। तो क्यों हम कहते हैं कि एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए क्या है?
एक हेल्पर है, ब्लेसिंग है, आशीष है। आपकी आशीष, एक हस्बैंड की आशीष उसकी वाइफ के साथ कनेक्ट है। अगर आप शादी करते हैं और अपनी वाइफ को तुच्छ जानेंगे, क्योंकि अगर आप शादी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अब खुदा ने तुझे, उस भाई को, उस बंदे को, उस मेल को अब तुझे बेस्ट औरत देनी है। और खुदा कहता है कि अगर तूने उससे शादी की है तो ब्याह के लाएगा, क्योंकि वो मेरी ओर से तेरी जीवन में भेजी जाएंगी। तो जब उससे शादी होनी है वो तेरे लिए बेस्ट होगी, बेस्ट पदार्थ है, बेस्ट है, उसके आगे सब कुछ खत्म है। फिर जब वो मेरी ओर से औरत तेरी जिंदगी में मैंने भेजी है, वो बेस्ट पदार्थ है। और यहोवा का अनुग्रह उस भाई पर हो जाता है जब वो किसी स्त्री को ब्याह कर, शादी करके, मैरिज करके लेकर आता है, और वो मैरिज खुदा की ओर से वो मैरिज क्रिएट होती है। हालेलुया। और जैसे कि 1 कुरिन्थियों 13 उसका 4 से 7, 1 कुरिन्थियों 13 उसका 4 to 7 वर्स हम पढ़ेंगे कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे उत्तम मार्ग। और सबसे उत्तम पदार्थ क्या कहा है खुदा ने? वाइफ। परमेश्वरीय खुदा की ओर से ग्रेट मैरिज। पहले आपने गाइडेंस मांगनी है, फिर खुदा की ओर से ग्रेट मैरिज मांगनी है। और खुदा कहता है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति भी करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम को इंपॉर्टेंस दिया कि खुदा ने कहा जब तू स्त्री को ब्याह ले आया, अब एक लड़का एक लड़की, उसकी शादी हो गई। दैट मीन्स आपके भीतर दोनों की अब बेस्ट खुदा ने तुझे दिया, खुदा ने बेस्ट दिया। और खुदा कहता है कि अब जब तुम्हारे बीच में प्रेम है तो प्रेम झगड़ालू नहीं होगा, प्रेम धीरजवंत होगा, प्रेम बैर नहीं रखेगा, प्रेम एक दूसरे को डाउन करने के लिए नहीं होगा। प्रेम जो है कोई झूठ नहीं होना चाहिए आप हस्बैंड वाइफ में, कोई कुकर्म नहीं है। और प्रेम जब आप दोनों के बीच में है तो उस प्रेम से आनंद पैदा होगा, उस प्रेम से जो है अनरीति नहीं होगी, कोई मतलब ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं होंगी। और प्रेम हर एक बात में आप दोनों जो है सहमति होनी चाहिए आप दोनों की। और खुदा कहता है कि सब बातों में आशा रखता है प्रेम। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में प्रेम है, वो डिवाइन मैरिज जब होती है, तो खुदा कहता है कि सब बातों में प्रेम धीरज रखता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ में प्रेम है तो धीरज, पेशेंस आपके अंदर होना जरूरी है। अगर प्रेम नहीं, जिस औरत को ब्याह कर लाए, खुदा ने कहा तूने मुझसे गाइडेंस मांगी, तूने मुझसे मैरिज रिश्ता मांगा, अब मैंने तेरी जिंदगी में एक औरत भेजी, एक स्त्री भेजी। और अगर तू उस स्त्री के संग प्रेम नहीं रखता, अगर तू उस स्त्री को तुच्छ जानता है, अगर तू हस्बैंड पर वाइफ का अधिकार है और वाइफ पर हस्बैंड का अधिकार है, उसकी देह पर, वाइफ की देह पर हस्बैंड का अधिकार है और हस्बैंड की देह पर वाइफ का अधिकार है। अब वो एक तन है, एक शरीर है, एक सोच है, एक आत्मा है। आदम और हवा को खुदा ने क्रिएट किया। एक वाइफ को आजम कहते हैं कि वो एक अपने हस्बैंड की क्या है, पसली है, उसके साइड से निकली है। क्रिश्चियन हस्बैंड से वो निकली है, पर इसलिए नहीं निकली है, वो खुदा की ओर से फेवर उतरा है एक बंदे के ऊपर।
अगर वो बंदा, वो हस्बैंड उसको तुच्छ जानता है, उसको हर वक्त कुछ ना कुछ गलत बोलता है, उसको मजाक का पात्र बनाता है, या वो अपनी हस्बैंड वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाता है, देन आप खुदा की तौहीन कर रहे हैं, उसके वचन की तौहीन करते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं, खुदा के वचन को आप। सो प्रभु कहता है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ खा लिए। हालेलुया। आपने बेस्ट मांगा, खुदा ने बेस्ट दिया, तो जो बेस्ट दिया उसको बेस्ट बनाए। आप अपनी वाइफ को जो कुछ भी देंगे वो उसको हेवन बनाएगी। आप उसको दुख देंगे तो वो आपकी जिंदगी में और ज्यादा, आपकी लाइफ में उल्टा दुख निकलेंगे। आप उसको ब्लेसिंग देंगे तो ब्लेसिंग निकलेगी। आप उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे, आपकी लाइफ और डिस्टर्ब नहीं होगी, प्लस होगी भला। सो उसको वो ऑनर देना, उसकी वो केयर करनी, उसको वो लव देना है जिसके लिए वो चुनी गई है, जिसके लिए वो ठहराई गई, और दोनों ने मिलकर बैठकर खुदा को महिमा देनी, खुदा के लिए शादी मांगनी है कि खुदावन तू हमारी मैरिज को क्रिएट कर रहा है, तूने मेरी मैरिज को बनाया है, तूने मेरे रिश्ते को बनाया है। तो जो खुदा की ओर से जब रिश्ता बनता है वो घर बनता है, उस घर में खुदा मौजूद होता है। सो आपकी मैरिज एक हेवन बननी चाहिए, आपके घर में हेवन होना चाहिए, स्वर्ग बनना चाहिए। और जब स्वर्ग बना सकते हैं आप, अगर आप अपनी वाइफ को वचनों के मुताबिक उसको वैसा समझते हैं, उसको वैसा ऑनर देते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट जो आपका काम होना चाहिए कि परमेश्वर के समय पर भरोसा रखना। खुदा के समय पर आप परमेश्वर की ओर से वो समय आपके लाइफ में होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से वो समय आपकी लाइफ में होना चाहिए, उस पर भरोसा रखना। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। सपोपदेशक 3:11 में लिखा है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सका। अब खुदा ने क्या किया है? खुदा ने सब कुछ ऐसा बनाया है जो बहुत खूबसूरत है। उसकी क्रिएशन वाकई में बहुत कमाल की है, अद्भुत है। आप और मैं उसकी क्रिएशन है। खुदा ने हमें बनाया, हमारे नाम नक्श बनाए, किसी को मोटी आंखें दी, किसी को पतली आंखें दी, किसी को ग्लो दिया, किसी को अलग अलग खुदा ने रचना की, नाम नक्श अलग है, और खुदा ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। आज अगर आप ये बिलीव करते हैं कि सब कुछ अनादि है, अनंत है, जो कुछ भी वो प्रभु की ओर से उत्पन्न हुआ है। उसकी क्रिएशन बाकमाल है, बेमिसाल है, अद्भुत है। दुनिया की आप कोई भी चीज को देख ले, पशु पक्षियों को देख ले, पेड़ पौधों को देख ले, फूलों को देख ले, तो उसकी क्रिएशन जो है वो अद्भुत है। खूबसूरती, उसने क्रिएट किया सब कुछ और बहुत खूबसूरत क्रिएट किया। तो खुदा कहता है कि जो परमेश्वर ने किया वो आदि से अंत तक इंसान कोई समझ ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया एक इंसान कि मैंने उसको जो क्रिएट किया वो बेस्ट क्रिएट किया। आज आपके अंदर दिमाग में चल रहा कि नहीं, मेरा रंग काला है, मैं क्यों इस फलानी लड़की की तरह खूबसूरत क्यों नहीं हूं, मेरी लिप्स नहीं अच्छे, मेरी नाक नहीं अच्छी, मेरी आंखें नहीं अच्छी, मेरी हाइट नहीं अच्छी, मेरे पैर नहीं अच्छे। आप खुद अपने ऊपर लानत को क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं, आप अच्छे नहीं हैं। इस वजह से आप जब बोल रहे हैं तो आपकी लाइफ में रिजेक्शंस आ रही हैं। और खुदा कहता है कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के समय पर आपको भरोसा रखना है। आपको आज के बाद बोलना है कि मैं खूबसूरत हूं, मैं खुदा की रचना हूं, और खुदा ने मेरे लिए जो साउलमेट बनाया है वो बेस्ट बनाया। आपने देखा होगा बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं, तो कमी किसके अंदर नहीं होती, कमी सबके अंदर होती है। अगर हम ये कंपैरिजन जो करना छोड़ दे तो हम बेस्ट, हम अपने आप को बोले कि हम खूबसूरत है, हम इनर से भी आउटर भी हम खूबसूरत है,
हम ब्लेस्ड हैं, हम खुदा की रचना है, हमें परमेश्वर ने रचा है और मेरे लिए खुदा ने बेस्ट रखा है। ऐसे जोड़े होते हैं, किसी की लड़की की हाइट छोटी होती है, रंग काला होता है, उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम होता है, आप बोलते हैं ना ये जोड़ी देखो कैसी है, बेकमाल है। बट खुदा ने जिनको जोड़ा है, अगर आप बेस्ट मांगेंगे खुदा बेस्ट देगा। आप मुखांगीकार बेस्ट करेंगे अपनी बॉडी के लिए, अपनी आत्मा के लिए, खुदा आपको बेस्ट कर देगा, रिन्यू कर देगा। जब मसीह में आ गए तो आप क्या बन गए? नई रचना बन गई, नई सृष्टि बन गए। पुराना सब कुछ जाता रहा, सब कुछ। पुरानी मशकों में कहा ना, खुदा का वचन कहता है कि नया दाखरस भर दोगे तो वो फटेगा ना। फट गया कपड़ा, उसको दोबारा से उसको पैबंद लगा दो। अब फटे कपड़े पर हम कपड़ा लगा के अगर उसको सिल देंगे वो फिर से फट सकता है, वो नया नहीं रह जाएगा। आप नए हो जाते जब मसीह में आप आ जाते हैं। खुदा की ओर से वो तय समय आपके लिए बेस्ट है। आप खुदा की क्रिएशन है, आपको बेस्ट आप पहने। आप कंपेयर मत करें, जो आपके पास कपड़ा बेस्ट पहने, बोले कि मेरे पास बेस्ट है, यही मेरे लिए बेस्ट है। वो जो निकाल रहे हैं पहनने के लिए, बेस्ट पहने। अपने हाथों अपने पांव को देखकर ना बोले कि मेरे पैर गंदे हैं, ये बेस्ट है, खूबसूरत है, मेरी आंखें खूबसूरत है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं रचना हूँ खुदा की, मुझे खुदा ने क्रिएट किया है। कोई गाय बाय आपको ऐसे ही क्रिएट नहीं कर दिया खुदा ने आपको क्रिएट किया तो खुदा की रचना हुआ। आपका कोई मजाक बनाता है, बोले कि तू भी खुदा की रचना है, मैं भी खुदा की रचना हूं और खुदा ने मुझे बेस्ट बनाया है, तो मुझ में तो कोई कमी है ही नहीं। आप में कोई कमी नहीं है यीशु नाम में। आप ब्लेस्ड कैरेक्टर है, ब्लेस्ड इंसान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा का वचन कहता है यशायाह 60 उसका 22 वचन आप निकालेंगे। हालेलुया। मेरे पास पेज नंबर पड़ता है 881, आप निकाल सकते हैं। यशायाह 60 का 22 वर्स। वहां पर लिखा है कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ बहुत जल्दी शीघ्रता से मैं पूरा करूंगा। आपकी लाइफ में डिले है, आपको लगता है मैरिज नहीं है, खुदा ने कहा कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आपकी आज लाइफ की जो ब्लेसिंग है, आपको लगता है कि आप तुच्छ हैं, आपको लगता है कि आप छोटी जाति से, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, कोई ऐसी कमी है जो आपको अंदर ही अंदर हीन भावना में लेकर जा रही है, आपको डाउन कर रही, और वो आपकी रिजेक्शन का रीजन बन रहा है। तो खुदावन यीशु नाम से आज बोलना है कि खुदा का वचन कहता है कि मैं तेरे अंदर जो भी कमी है उसको निकाल कर बाहर करता हूं, मैं तुझे ब्लेसिंग की ओर लेकर जाता हूं। सो आज का ये वचन आपकी जिंदगी में 100 नहीं, आप 1000 गुना फलों को काटेंगे यीशु नाम से। और खुदा ने कहा कि मैं यहोवा हूं और ठीक समय पर सब कुछ जल्दी मैं पूरा करूंगा यीशु नाम से। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करती हूँ। सो आप एक दुर्बल जाति नहीं है, एक दुर्बल इंसान नहीं है। खुदा ने कहा कि आप सामर्थी हैं, सामर्थी जाति, आप सामर्थी इंसान, सामर्थी दैट मींस खुदा की सामर्थ आपके अंदर है। और खुदा ने कहा कि जो तेरे अंदर देरी है, जो तेरी रिजेक्शन का रीजन है, उसको मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, मैं उसे बहुत जल्दी तेरे जीवन में पूरा करूंगा। आज आपकी ये प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी हो सकती है, वो हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए वचन आज आपके जीवन में काम करेगा। सो आज आपकी लाइफ में अगर मैरिज के लिए डिले है तो वरी मत करें, खुदा का आत्मा आज आपके साथ है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि सही साथी चुनना। मेरे प्रियो, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें सही साथी का चुनाव करना है, खुदा की ओर से होना चाहिए। और सही साथी का चुनाव करना दैट मीन्स कि उसके अंदर जो है वो प्रभु का वचनों पर चलने वाला जो है, आपकी अपनी सोच हो सकती है कि आपको कैसा साथी चुनना है। खुदा कहता है कि सही साथी चुन। 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14 वर्ष कहता है, 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14 वर्ष कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, अविश्वासियों के साथ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति का और अंधकार की क्या संगति। आज हम में से, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैरिज के लिए अगर आप
सही प्लेटफॉर्म पर है, खुदा की राह पर है, तो खुदा आपको डिवाइन लाइफ पार्टनर देता है। अगर मैं भी एग्री हो जाती कि हाँ बस ठीक है, वो नॉन क्रिश्चियन के साथ एग्री हो जाती, उसके तो कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप थे, तो अगर मैं उस चीज में इन्वॉल्व हो जाती तो मैं खुदा की राह से भटक जाती। सही साथी का चुनाव करना मतलब खुदा में करना। खुदा ने कहा कि ज्योति का और अंधकार का क्या मेल। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि कोई बात नहीं, रिश्ता आया तो सही ना, नॉन क्रिश्चियंस में से ही आया, चाहे रिश्ता तो मिला ना। बट आप ये भूल कर रहे हैं, आप मसीह के हैं और मसीह में ही आपको शादी करनी चाहिए। आप फिर नॉन क्रिश्चियन से शादी करेंगे तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। आप उसको समझाएंगे, उसके खानदान को समझाएंगे, कोई भी एग्री नहीं होगा, और उल्टा आपको वो अपने उन चीजों में, उन अल्टर्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो खुदा ने कहा कि अगर आप ज्योति हैं, आप मेरी औलाद है, मेरे बेटे बेटियां हैं, मेरा डीएनए तुम्हारे अंदर है, तुम मेरे लहू से खरीदे गए हो, तुम मेरे चलाए चलो, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे पात्र हो, तो वो पात्र गंदा क्यों हो, वो किसी और चीजों में इन्वॉल्व क्यों हो। खुदा ने कहा ज्योति हो तुम रोशनी हो, तुम उजाला हो, तुम्हारा कोई मेल नहीं है किसी अंधकार के साथ, तुम्हें अंधकार में नहीं जाना, उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी, रिश्ते के लालच में ये नहीं सोचना कि रिश्ता आया तो सही, हैंडसम हस्बैंड या वाइफ मिल तो रही है ना, कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत, ये चीजों के पीछे नहीं जाना। या कोई पुराना, कोई भी जाति से, मुझे कोई फर्क नहीं। आपको ये नहीं देखना कि क्या जाति है, आपको ये देखना कि क्या वो मसीह में है, क्रिश्चियन है, प्रभु के वचनों पर चल रहा है, प्रभु के आगे प्रार्थना करने वाला जन है। अगर ये प्रभु का है, प्रभु में बपतिस्मा ले लिया है, तो प्रभु को समझता है। दैट मीन्स कि अगर अब इसका रिश्ता मेरे पास आ रहा, दैट मीन्स कि हाँ मैं भी प्रभु में हूं, ये भी प्रभु में, अब हम शादी कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं कि हाँ हमारी शादी अब पॉसिबल है। बट खुदा कहता है कि तुम्हारा नॉन क्रिश्चियन से, किसी और धर्मों से, किसी और रिलीजन से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि धार्मिकता का धर्म के साथ कोई भी मेल जोल नहीं है, ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं है। वो आपस में बैठ के, वो अपना करेगा प्रभु का नाम, वो अपने इष्ट का नाम लेगा, तुम अपने इष्ट का नाम लोगी, अपने खुदा का नाम लोगी, उसको कैसे बदलोगी, या वो तुम्हें बदल देगा व तुम उसको बदलोगी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। खुदा ने कहा कि ये काम ऐसा मत करना, सही जीवन साथी का चुनाव करना है तो मसीह में करो, मसीह में चुनो, मसीह में शादी करो, ताकि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऑब्स्टेकल भी आए, कोई प्रॉब्लम भी आए, तो उसको सॉर्ट आउट तुम वचनों के साथ कर सको। प्रभु का वचन यहाँ पर मुझे ये सिखाता है, यस मुझे अपने हस्बैंड के साथ ये काम नहीं करना। हस्बैंड को भी पता होगा कि आप, प्रभु का वचन ये कहता तो मुझे अपनी वाइफ को इस तरह से नहीं करना है। सो अगर वचन की नॉलेज होगी तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, आप सॉरी फील करेंगे, आप अपने करेक्टर को चेंज करेंगे, आप अपने अनबन को दूर कर सकते हैं। बट खुदा की ओर से सही जीवन साथी मसीह में आपके लिए ठहराया गया है, और प्रभु कहता है कि अविश्वासियों के साथ, जो विश्वासी ही नहीं है, अविश्वासी है, नॉन क्रिश्चियंस है, उनके साथ आसमान में जुए मत जूतो, उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं है हमारा। हालेलुया। आमोस 3 उसका 3rd वर्स कहता है कि यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। अगर मान लीजिए आपने शादी कर ली, नॉन क्रिश्चियन के साथ शादी कर ली, किसी लड़की ने लड़के के साथ या लड़के ने लड़की के साथ, अगर मसीह में है कोई भी, तो क्या आपको लगता है कि आप आपस में जो है वो एक संग आप चल सकेंगे? नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं चल सकते, नहीं चलेंगे। उसको वचन की नॉलेज नहीं है, उसको घृणा आएगी, उसको नफरत होगी, उसको यीशु मसीह से नफरत होगी, उसको, वो प्रभु के वचनों को नहीं सुनना चाहेगा या सुनना चाहेगी। और आप एक मसीह में है तो कितना आप उसके साथ संगति में करेंगे, आप उसको पूरी जिंदगी इसी चीज में आप गुजार देंगे, ना वो बदलेगा, ना आपकी राह पर वो चल पड़ेगा फिर। सो इसलिए खुदा ने कहा कि सही जीवन साथी का चुनाव करना है। सबसे पहला क्या स्टेप करना है? प्रभु से गाइडेंस मांगनी है। उसके बाद क्या करना है? परमेश्वर की ओर से जो मैरिज क्रिएट हुई है उसमें एक दूसरे को प्यार के साथ उस रिलेशनशिप को फिर चलाना है। उसके बाद क्या करना है? सही जीवन साथी का चुनाव आपको करना है। अगर खुदा में आप मैरिज करना चाहते हैं तो प्रभु में करिए, मसीह में करिए, क्रिश्चियन पर्सन के साथ करिए। हालेलुया। सही जीवन साथी के लिए फिर आपको प्रेयर करनी है। अब
ये तो आपके माइंड में बैठ गई बात है कि मुझे खुदा की ओर से गाइडेंस चाहिए, खुदा की ओर से वो ग्रेट मैरिज चाहिए, रिश्ता चाहिए, और मुझे सही जीवन साथी तलाशना है सिर्फ मसीह में। अब मेरी प्रार्थना होनी चाहिए, मुझे सही जीवन साथी के लिए प्रार्थना करनी है तो कैसे करनी है? फिलिपियो 4:6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। अब ये वचन हर किसी प्रेयर रिक्वेस्ट पर काम करता है। आपकी लाइफ में हर इंसान की लाइफ में चिंताएं हैं। हमें ये चिंता सताई जा रही है, मैरिज की चिंता सताई जा रही है। माँ बाप को बच्चों की मैरिज की चिंता सताई जा रही है। खुदा कहता है कि अपनी हर चिंता को, अब तुझे प्रेयर करनी है मैरिज के लिए, अपने अगर बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है माँ बाप को, तो अपनी उस चिंता को प्रभु के आगे रखना है कि खुदावन आप हमारे प्रभु हैं, आप हमें गाइड कीजिए और हमारे बच्चों के लिए सही जीवन साथी को भेजें। हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, तो इनके लिए खुदावन आप सही जो क्रिश्चियन है आपकी ओर से खुदा, वो आप भेजें। ये आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपके आगे हमने सरेंडर किए हैं प्रभु जी। आप इनके जीवनों को संभाले प्रभु जी, आप इनके फ्यूचर में सही जीवन साथी का चुनाव करने में मदद करें और रिश्तों को, हेवनली रिश्तों को प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में भेजें। हम अपनी इस चिंता को आपके सामने रखते हैं, आप इसे कबूल करें प्रभु जी और हमारी विनती को स्वीकार करें। हम किसी भी बात में चिंता न करने पाए प्रभु। आप जो मैरिज क्रिएट करें प्रभु जी, वो आपकी ओर से क्रिएट होने पाए, आपकी ओर से वो रिश्ते हमारे बच्चों की लाइफ में आने पाए, आपकी ओर से वो रिश्ते प्रभु जी मेरी जिंदगी में आने पाए। एक बहन प्रार्थना कर सकती है कि खुदावन मैं अपनी इस चिंता को तेरे आगे रखती हूँ, आप मुझे गाइड करें प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है प्रभु जी। आप जानते हैं प्रभु जी कि खुदावन खुदा, अब मेरी मैरिज की एज है, मेरे माँ बाप इसके बारे में वोरी ना हो इतना। खुदावन हम अपनी चिंताओं को आपके आगे रखते हैं, आप सही जीवन साथी मेरे जीवन में दे, एक मसीह जीवन साथी मेरे जीवन में दे। एक भाई भी इसी तरह से प्रेयर करे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जैसा कि मत्ती 7:7 कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो प्रभु आपके जीवन में उन रास्तों को खोलता है, उन चीजों को बहाल करता है, उन आशीषों को उंडेलता है। सो इसके लिए आपको तैयारी करनी है, आपको ब्लेस्ड होना, और उसके लिए खुदावन में आपको बढ़ना जरूरी है और खुदा से मांगना, क्योंकि खुदावन के आगे मांगने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। प्रभु कहता है कि तुम मांगते नहीं तो इसलिए तुम पाते नहीं। और मांगने का तरीका क्या है कि वचनों के साथ प्रार्थना करनी, कि प्रभु आपका ये वचन ऐसा कहता है, आप कहते हो कि मांगो, तुम मांगते नहीं, तुम पाते नहीं। प्रभु जी आज हम मांगते हैं, हम मांगते हैं प्रभु जी आपसे कि आप मेरे जीवन में प्रभु जी एक ब्लेस हस्बैंड भेजे, प्रभु जी आप मेरे जीवन में ब्लेस वाइफ को भेजे, प्रभु जी आप मेरे माँ बाप कर सकते कि प्रभु जी आप हमारे बच्चों के जीवन में ब्लेस लाइफ पार्टनर, ब्लेस साउलमेट को भेजे प्रभु जी। आपकी ओर से प्रभु जी ये होने पाया ऐसा है और होने दे खुदावन, ताकि आप ही की महिमा हमारे बच्चों की शादियों में होने पाए, हमारे जिंदगियों में होने पाए। और प्रभु ये मैरिज जो आप क्रिएट करे प्रभु, आप हेवनली मैरिज क्रिएट करे। बहुत से मसीह होते हैं, मान लीजिए रिश्ता हो गया तो शादी कैसे करते हैं, शादी में वही रीति रिवाज करते हैं, वही वो बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो रंगोली सी बना के वो सब कुछ कर रहे हैं, हल्दी वगैरह लगा रहे हैं, वो सब चीजें सब आडंबर करते हैं, ढोल नगाड़े और दूसरे गाने सब लगाते हैं। तो वहां पे होली स्पिरिट कहाँ रहा आपका बता? उसके बाद शादी क्या बन जाएगी? नरक बन जाएगी। तो शादी को हेवन बनाने के लिए क्या करना है? प्रभु की ओर से सामर्थी वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ जो है वो आपकी मैरिज होनी चाहिए। वचनों के साथ मैरिज होनी बहुत जरूरी है। खुदा के गीतों को लगाएं, उस पर डांस कर लीजिए। खुदा के क्यों ये आडंबर करने हैं, क्यों ये वो आप बांध रहे हैं, वो चीजों को सारे शिलारे खिलारे सब वो कर रहे हो आप लोग आडंबर। लड़कियां आजकल वो बना ली है, वो बैंगल सेरेमनी होती है जी, वो लेकर बांध कर तो जा रही है। क्या ये सब कुछ वो चीजों को क्यों करना है? तो खुदा कहाँ है, खुदा का रूह कहाँ है, खुदा का वचन कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। फिर बाद में आप कहते कि नहीं हमारी मैरिज डिस्टर्ब हो गई, हमारी मैरिज नाश हो गई, हमारी मैरिज में ये सब कुछ हो गया। जब शैतान को इनवाइट कर लिया, एविल स्पिरिट्स आ गई हैं, अब तो शादी का क्या
करेंगे आप? उस अचार डालना उसका, फिर आगे अब जिंदगी डिस्टर्ब ही चलनी है। फिर शादी की नींव कहाँ से डाली है? कहाँ से नींव डली है आपकी? आपकी मैरिज हेवनली क्रिएट होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ वो चीज होनी चाहिए कनेक्ट की, आपको एक दूसरे के साथ वैसा चलना। सो मैरिज को हेवन बनाने के लिए उसकी नींव को सही डाले। नींव सही डली है तो आपके आने वाली जो मैरिज से जो वंश आपका पैदा होना है, वो वंश भी ताकि आशीषित हो। आप प्लस पर्सन हैं, आप अलग किए गए हैं, आप एक के लिए एक लिमिट तय की गई है। आपको खुदा से मांगकर वो चीज आपने ली, तो खुदा की ओर से जब मिला है तो उनकी भंगड़ा पाना, खुशी हो जाना कि हाँ रिश्ता आ गया। तो जो रिश्ता आ गया तो रिश्ते ਨੂੰ ਹੁਣ नींव ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ रखनी है, अच्छी नींव रखनी है। और खुदा हमें फिर चमकाता है, खुदा हमें निखारता है, खुदा हमें ब्लेस करता है। हमारी मैरिज एक डिवाइन मैरिज होती है, डिवाइन रिलेशन उतरा है, तो उसको वहीं पे नाश नहीं कर देना। उन चीजों के पीछे नहीं भागना जो बाकी लोग करते हैं शादियों में। बाकी सब कुछ वो जो कुछ भी करते हैं उनको उन आपको लगता है कि नहीं हमें दुनिया में रहना है, मोहल्ले में रहना है, रिश्तेदारी में रहना है, रिश्तेदारी मुंह बनाती है, रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं, बोलने तो जिसको बोलना है। आपकी मैरिज सिंपली होनी चाहिए, उसको आप अपने तरीके से हेवनली बना ले। वहां पर प्रेयर वर्शिप हो सकती है, उस भंगड़े वाले जीसस के गीत लगा ले, उस पर डांस कर ले, खुदा के लिए नाच लो। तो खुदा के लिए काम करो, खुदा के लिए जो है खुदा की नाम में उस आशीष को रखो, उस नींव को ब्लेस वो फिर आपकी नींव होगी, और ब्लेस आपकी हेवनली मैरिज आगे जो चलती जाएगी, उसमें कोई अंधकार फिर काम नहीं कर सकता, बिकॉज आपने नींव सही डाली है। और वो जो घर बनेगा फिर खुदा की ओर से, कि खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारे घर को बनाया, मैंने दो जनों को जोड़ा, अब उससे कोई अलग ना करे। और आपके बीच में प्रभु फिर रहता है, आपके रिश्ते में फिर प्रभु रहेगा। सो यूथ को चाहिए कि आपके अंदर अगर पाप है, गुनाह है, उसकी तौबा करनी है, फिर खुदा के आगे जाना है। पापों से तौबा करते हो फिर बपतिस्मा लेना होता है। बपतिस्मा लेने के बाद अपना जीवन सिर्फ एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना है, उसके आगे झुकना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसके वचनों पे चलना है, प्रार्थना करनी है, और उसके बाद घोषणाएं करनी है, अनाउंसमेंट करनी है। और आज वो अनाउंसमेंट मैं आपको बताऊंगी कि वो अनाउंसमेंट आपको मैरिज के लिए क्या करनी है। सो अपने जीवन को ब्लेस करना चाहते हैं तो कुछ सीखें कि प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या खुदा का वचन हमारी जिंदगियों में बोलता है। हालेलुया। सो सही जीवन साथी के लिए फायर प्रेयर, और अविवाहित जीवन के लिए अभिशाप को आज हम तोड़ेंगे। जो अनमैरिड है और जो सही जीवन साथी चाहते हैं उसके लिए हम फायर प्रेयर करेंगे। सो हो सके तो, पॉसिबल हो तो फास्ट करके, मैं आप चाहूंगी कि फास्टिंग करके आप जो है इस प्रेयर का हिस्सा जो है फिर अब आगे कंटिन्यू आप करें, रखें। सो आज हम प्रार्थना करेंगे, और आपने अब जब इस प्रेयर को बार बार सुनना है, इस प्रेयर को आप लिख भी सकते हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, इतने हिस्से को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये प्रेयर इतना काम करेगी आपकी लाइफ में कि आपके हर बंधन टूट जाएंगे। आपकी लाइफ के ऊपर जो भी अब बंधन है ना, शादी ना होने का, सही जीवन साथी नहीं मिल रहा, आ रहा है तो एमी बेमतलब के रिश्ते आए जा रहे, नॉन क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, खुदा में ना चलने वाला आ रहा है, आपकी पसंद का रिश्ता आपको चाहिए, आप उसमें क्वालिटीज चाहते हैं, तो वो क्वालिटीज मिलने पाए। सो वो फास्ट करके जो है वो क्वालिटीज को मांगना है। फायर प्रेयर करेंगे आज हम, और मेरे साथ मिलकर आज आपने प्रेयर करनी है। मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रेयर करूंगी, और आपने रिसीव करना है इस प्रार्थना को। सब तैयार हो जाइए, जितने भी शादी के लिए चिंतित हैं, जितने भी इस समय, सो अपने लिए रिसीव करना है आपने इस प्रेयर को। हालेलुया। सो चले अब हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं इस प्रार्थना को करूंगी। आत्मा में तैयार रहिए। किसी को सामर्थ छू सकता है, किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो अपनी टेस्टिमनी देनी है, और प्रभु का आत्मा आपके अब हेवनली डोर्स को ओपन करेगा। आपके जीवन के ऊपर मैं फेवर को रिलीज करूंगी, और आपके जीवन के ऊपर मैं फायर प्रेयर को रिलीज करूंगी। मेरे साथ मिलकर जहां कहीं भी है, अगर शर्म आ रही है, पास में कोई है तो रूम में चले जाइए, रूम बंद कर लीजिए, प्रेयर कीजिए, मेरे साथ मिलकर प्रेयर करनी है।
आज आप चाहते कि आपके बंधन टूटे और डिवाइन पार्टनर मिले, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर लीजिए। आज ये प्रार्थना आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगी। हालेलुया। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु नाम से हम ओपनिंग प्रेयर और थैंक्स गिविंग के साथ खुदावन के सामने जाएंगे। ऐसा शक्तिमान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, खुदावन खुदा यीशु नाम से मैं आपको सारी महिमा, सारा सम्मान, सारी प्रशंसा खुदावन देती हूँ। प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और जो अकेले लोगों को परिवारों में बसाते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सब जन के लिए खुदावन, इनके जीवनों में प्रभु जी आपकी जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, जो अच्छी और बुरी नहीं है। मुझे एक भविष्य खुदावन, इनके जीवन में एक भविष्य प्रभु जी, एक आशा खुदावन जी देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता प्रभु जी, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, कि इनके सामने खुदावन खुदा जो भी बहुमूल्य लहू से खुदावन ये सब चीजें इनके जीवन में ढकी जाए प्रभु जी। आपकी आग खुदावन इनकी मैरिज में खुदावन, इनकी डिवाइन सेटलमेंट में खुदावन जी, जो भी खिलाफ आत्मा, उस खिलाफत आत्मा में हर एक पावर को मैं रिलीज करती परमेश्वर की पावर को, कि वो पावर से वो खत्म हो जाए शैतान की। फिर वो आत्मा जो इनकी मैरिज को होने में रोकती है, जो डिवाइन सेटलमेंट होने से रोकती है, जो रिश्ता होने में रोकती है, वो जो रिजेक्शन है, वो जो फेलियर है, यीशु नाम से तो डिलीवर है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग पे और हर आत्मा वो नष्ट हो जाए यीशु नाम से इनके जीवनों से। हे खुदा खुदा, इनके मैरिज में जो देरी है, जो कर्स है, जो बॉन्डेज है, उनको यीशु नाम से हम तोड़ते हैं। ब्रेकिंग द कर्स एंड बॉन्डेज ऑफ डिले इन द मैरिज, यीशु नाम से पवित्र आत्मा की आग से खुदावन खुदा, मैं उनके जीवन में देर से मैरिज ना होने या मैरिज डिसअपॉइंटमेंट के जनरेशनल कर्स को यीशु नाम से मैं तोड़ती हूँ। जो भी इनके जीवनों में, इनके घराने में, इनके परिवार में जितना भी शादियां लेट होती जा रही है, लेट होती है, बहुत उम्र होकर होती है, यीशु नाम से खुदा इनके उतरे और इनके जीवन में हर जनरेशनल पार्ट्स वो यीशु मसीह का सामर्थ्य आग के नीचे वो बॉन्डेज, वो कर्स हे सामर्थ्य परमेश्वर, हर शैतानी अल्टर जहां इनकी लाइफ डेस्टिनी बंद है, खुदावन की आग को मैं इनके जीवन में खुदावन जी आने के लिए कमांड करती हूँ यीशु नाम से। इनकी मैरिज डेस्टिनी में पवित्र आत्मा की आग उतरे और हर वो आत्मा इनके जीवनों से यीशु नाम से नाश हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके पूर्वजों से, इनके माता पिता से या किसी और चीज के द्वारा हर शैतानी बाधा जो इनकी मैरिज से रोक रही है, यीशु के खून से, यीशु के लहू से वो टूट जाए, वो टूट जाए, टूट जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और हर वो आत्मा टूट जाए, वो जनरेशन गैप टूट जाए, वो बॉन्डेज टूट जाए जो इनके माँ बाप, इनके पूर्वजों से चली आई है। यीशु नाम से हर वो स्पिरिचुअल हस्बैंड, वो वाइफ जो एक मैरिज में देरी कर रहा है, वो देरी को यीशु नाम से डिस्कनेक्ट करते हैं और इनको जो अस्वीकार, जो रिजेक्शन की आत्मा इनके जीवनों में ये शर्मिंदगी को देखते हैं, यीशु नाम से क्या और हमेशा के लिए वो आत्माएं चली जाए यीशु नाम से, इन बहनों की लाइफ से, इन भाइयों की लाइफ से, यीशु नाम से यूथ से वो आत्माएं निकल जाए यीशु नाम से। पवित्र आत्मा की आग से जो सच्ची है, जो इनके लाइफ में स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ दोनों करता है, वो आत्मा हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन खुदा, मैं तमाम यूथ को, तमाम बहन भाइयों को खुदावन तेरे पाक जिंदा लहू में कवर करती हूँ। मैं खुदावन खुदा इनके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ कि हर शैतानी आत्मा
के बंधन से मैं आजाद करती हूँ, हर शैतानी आत्मा के बंधन से मैं आजाद करती हूँ। और जो पिछले हिस्सों के साथ इनकी डिवाइन लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, जो मैरिड है इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, यीशु नाम से जो क्लेश इनके परिवारों में है, जो अंधकार, जो इनके हस्बैंड हर एक व्यभिचार में है, जो इनकी वाइफ व्यभिचार में है, यीशु नाम से वो बंधन जो यीशु नाम से एक पवित्र आत्मा की आगत से और हर अंधकार आज की लाइन से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं खुदा यीशु नाम से आपको ब्लेस घोषित करती हूँ, ब्लेस घोषित करती हूँ, डिस्ट्रॉइंग द स्पिरिचुअल हिंड्रेंस टू द मैरिज। आपकी मैरिज में जो भी आत्मिक काम नहीं है, यीशु नाम से वो हर एक चीज, हर वो कर्स जो लेट मैरिज आपकी हो रही है, यीशु नाम से उन कर्स को मैं ब्रेक करती हूँ, डिस्ट्रॉय करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम से वो लेट जो मैरिज जो कर्स है उस स्पिरिट पर यीशु के नाम पर परमेश्वर की आंख से मैं उसे लाइफ करने के लिए कमांड करती हूँ। यीशु नाम से पवित्र आत्मा की आंख के नीचे वो मैरिज में डिले हो जाए, वो कर्स आउट हो जाए, वो कर्स नष्ट हो जाए यीशु नाम से। खुदा यीशु नाम से परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में एक जो क्रिएट किया गया लाइफ पार्टनर है, जो जिसको शैतान ने डाला है और वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करने पा रहा, यीशु नाम से वो लाइफ पार्टनर जो शैतान ने कब्जा किया है उसको रोका है आपकी लाइफ में आने से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हर शैतानी पर्दे यीशु नाम से आउट हो जाए, यीशु नाम से दूर हो जाए, यीशु नाम से हर शैतानी पर्दा यीशु नाम से उखाड़ देती है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के नीचे मैं आपके रिश्तों को ब्लेस कोशिश करती हूँ, मैं आपकी मैरिज लाइफ को कोशिश करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी मैरिज को, आपके रिश्तों को, आपके संबंध को आपकी जिंदगी में भेजे यीशु नाम से। हर एक विचक्राफ्ट पावर जो आपकी मैरिज को फेल करती है, वो जादू टोना के वजह से आपकी जो मैरिज नहीं होने पा रही, वो किसी ने आपके ऊपर चौकस भी किया है, यूथ पर जो किया है, आपकी मैरिज में जो बंधन है, यीशु नाम से उस विचक्राफ्ट की आत्मा को, उस स्पिरिट को यीशु नाम से, यीशु की आग से मैं भस्म करने की कमांड करती हूँ। यीशु नाम से खुदावंद का वचन कहता है कि मैं अपनी आंख से तुम्हें भस्म करता हूँ, शैतान की योजनाओं को मैं भस्म करने वाली आग हूँ। और खुदा यीशु नाम से उसकी आग को, यीशु नाम की आग को, पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करती हूँ आपकी जिंदगियों में, आपकी लाइफ में। हर एक जादू टोना, हर एक विचक्राफ्ट की पावर यीशु नाम से जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आपकी लाइफ को मैं ब्लेस कोशिश करती हूँ। यीशु नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जानबूझकर या अनजाने में जो कुछ भी आपकी मैरिज में जो विरोधी जो जादू टोना है, उस जादू टोने को यीशु नाम से मैं तोड़ देती हूँ, यीशु नाम से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। आपकी मैरिज डेस्टिनी को देखने वाली, निगरानी करने वाली हर एक आत्मा वो अंधेपन की शिकार हो जाए यीशु नाम से। वो जो लोग, जो शैतान की आत्माएं जो किया कराया, जो नेगेटिव कमेंट्स, वो जेलसी की स्पिरिट जो आपकी मैरिज के खिलाफ है, यीशु नाम से वो नजरें, वो अंधेपन हो जाए, वो अंधापन हो जाए यीशु नाम से, वो नजरें फेल हो जाए यीशु नाम से, वो जेलसी की स्पिरिट टूट जाए यीशु नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के नीचे हर अंधकार, हर विश्वास, हर जादू टोना जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं प्रे करती हूँ आपके जीवन में डिवाइन कनेक्शन, एक राइट स्पाउस को, एक सही इंसान को, एक सही जीवन साथी को रिलीज करने के लिए पिता परमेश्वर एक डिवाइन लाइफ पार्टनर खुदावन मैं आपकी ओर से खुदावन के जीवनों में मांगती हूँ। यीशु के नाम पर प्रभु जी आप इन्हें आजाद होने दे। प्रभु जी
आप इनके कदमों को उस व्यक्ति की ओर लीड करें प्रभु जिसे आपने इनके लिए चुना है, और खुदावन के जीवन से हर नकली रिश्ते हटा दे प्रभु जी। हर वो नॉन क्रिश्चियन या गलत इंसान इनकी लाइफ में ना जुड़ने पाए मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। पिता, आज इन पर डिवाइन फेवर जारी करे प्रभु जी। इनके फ्यूचर स्पाउस को इन्हें पहचानने दे प्रभु जी। आत्मा में खुदावन आप इन्हें आने दे प्रभु जी। यीशु नाम से खुदावन आप कहीं होने पाए मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, आप खुदावन इनको खुदावन फ्यूचर में लाइफ पार्टनर, जिनका फ्यूचर लाइफ पार्टनर है, इनके जीवन में सही व्यक्ति बनने के लिए तैयार करे प्रभु जी। जो लाइफ पार्टनर इनके जीवन में जुड़े मेरे प्रभु जी, वो डिवाइन हो, वो डिवाइन हो, वो तेरी विजडम से भरा हो, और खुदावन जैसा ये चाहते हैं प्रभु वैसा लाइफ पार्टनर यीशु नाम से इनके जीवनों में उतरा मेरे सामर्थ्य प्रभु। डिवाइन लाइफ पार्टनर यीशु नाम से इनके जीवनों में उतरे मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। हे प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ कि इनका मैरिज, इनकी शादी परमेश्वर की भलाई की गवाही होगी। कोई देरी नहीं होगी, कोई हेर फेर नहीं होगा। केवल परमेश्वर की सिद्ध इच्छा इनके जीवनों में पूरी होगी। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से मैं इनको ब्लेस घोषित करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और हर शैतानी आत्मा पर, हर देरी पर, हर चलती पर, हर विश्वास पर, हर अंधकार पर, हर नेगेटिव कमेंट्स पर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा की होने को रिलीज करते हैं। पवित्र आत्मा की आत्मा से और हर शैतानी बंधन, हर देरी इनके बच्चों की लाइफ से, इस यूथ से, इन बहनों से, इन भाइयों से हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लहू में, उस आग में मैं आपको कवर करती हूँ। प्रभु यीशु के लहू को डिक्लेयर करती हूँ। आपके जिंदगियों को मैं प्लस घोषित करती हूँ। आपके जीवनों में डिवाइन लाइफ पार्टनर उतरेगा यीशु नाम से, उतरेगा यीशु नाम से। यस, ऐसा ही होगा यीशु नाम से। आपकी जिंदगियां सेम न रहेगी इस प्रेयर को सुनने के बाद। आप उस अपने जीवन में उस भलाई को देखेंगे बहुत जल्द। डिवाइन रिश्ते आपके जीवनों में उतरेंगे यीशु नाम से। आपके रास्तों से हर अंधकार को मैं ब्रेक करती हूँ। आपके रास्तों को यीशु नाम से मैं ब्लेस घोषित करती हूँ। आपके रास्तों में आप उत्तम पदार्थ पाएंगे, आप उत्तम वाइफ पाएंगे, आप उत्तम हस्बैंड पाएंगे। यीशु नाम से मैं आपको ब्लेस घोषित करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके नीचे, मैं आपकी मैरिज को डिवाइन मैरिज घोषित करती हूँ। आपके रिश्तों को डिवाइन रिश्ते घोषित करती हूँ। यीशु मसीह का मस्सा, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का मस्सा मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर घोषित करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और अंधकार को यीशु नाम से मैं ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आपका धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, हे अद्भुत परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आप ही के सामर्थ्य नाम को मिले। आज खुदावन तेरा फजल उतरा है प्रभु। तेरे नाम में ये गुड न्यूज पाएंगे प्रभु। तेरे नाम में खुदावन जी ये बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, ग्रो करेंगे प्रभु जी। इनकी मैरिज फलदार होगी प्रभु। इनकी डिवाइन मैरिज होने पाएगी यीशु नाम से। डिवाइन रिश्ते उतरेंगे बहुत जल्द इनकी जिंदगियों में। डिवाइन फेवर, डिवाइन तरीके से इनकी मैरिज के तमाम इंतजाम पूरे होंगे यीशु नाम से। यस खुदावन, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा यीशु नाम से। पवित्र आत्मा की आग आपके जीवनों में हमेशा घर कर जाए और कोई खिलाफत, कोई अंधकार आपके जीवनों में आज के बाद काम न करे। आप जैसे भी हैं प्रभु की आप क्रिश्चियन हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप खुदा के चुने गए हैं, आप खुदा के जन हैं, आप खुदा की बेटियां, खुदा के बेटे हैं, आप खुदा के बच्चे हैं। यूथ को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु नाम से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यीशु नाम से मांगते इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, में परीक्षा में न डाल। जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करे, बुराई से बचाए, क्योंकि कुदरत, बादशाह और जलाल सदा तेरा है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यू आर ऑल ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप बहुत जल्द अपनी मैरिज के रिश्तों की गवाहियों को देंगे। आपके रिश्ते आ रहे हैं यीशु नाम से, और खुदावन का आत्मा ने आपको बहुतों को छुआ है। खुदा ने आपको ब्लेस किया है इसी समय। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप अब सेम नहीं चलेंगी। विश्वास रखना है, खुदा की अगुवाई को अपनी लाइफ में हमेशा मांगते रहना है, और खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। अगर आप ये जान जाते कि मेरी लाइफ की घड़ी मेरा खुदा चला रहा है, मेरे जीवन का हर मसला मेरा बाप मुझे देख रहा है, और उस बाप से मैंने मांगना है, उस बाप से मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी रखनी है, उससे मांगना है, उससे विनती भी करनी है, अपनी चिंताएं भी बतानी है, अपना सब कुछ उसको बताना है, कुछ भी हाइड नहीं करना। ये नहीं सोचना कि वो आपको देख रहा है कि नहीं, वो आपको वॉच आउट करता है एवरी टाइम, हर टाइम वो आपको देख रहा होता है। आपकी मैरिज की नींव आपको सही डालनी है। अपने रिश्तों के लिए, अपनी उस जरूरत के लिए खड़े हो जाना। क्यों शैतान को मौका देना कि वो आपकी जिंदगी में काम करे? क्यों ना इससे पहले कि हम प्रभु के वचन के साथ हम अपनी हर चिंता प्रभु के आगे रख दें। हर निवेदन, प्रभु ने कहा, हर चिंता को मेरे आगे रखो, मुझसे मांगो, मुझसे पाओगे। सो प्रभु की गाइडेंस को पाना है, प्रभु के फजल को मांगना है, प्रभु की अगुवाई में चलना। आपकी मैरिज डिवाइन मैरिज होगी यीशु नाम से। आप डिवाइन साउलमेट को पाएंगे, और जब शादी हो तो खुदा को ऑनर देना है। इस शादी से, शादी खुदा को ऑनर देने के लिए। भूल नहीं जाना, आपकी लाइफ को खुदा ने जोड़ा है आपको ग्रो करने के लिए, प्रभु में और बढ़ने के लिए। आपके आने वाली पीढ़ी को खुदा ने ब्लेस करना, और आप में से जो निकलेगा वो प्रभु को महिमा देने के लिए हो। हालेलुया।